बेटा अभी जो केपलर्स लॉ किए, 3 केपलर लॉज किए हमने। उसके बाद का ये जो आर्टिकल है, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। न्यूटन्स लॉ भी किया बेटा हमने, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि केपलर्स लॉ से हम ग्रेविटेशन का लॉ कैसे प्रूव करेंगे। तो जस्ट यहाँ से शुरू कर रहा है कि लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ द सन, क्योंकि जो केपलर्स लॉ है बेटा सन और प्लैनेट के बीच में है, एंड एम बी द मास ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन इन सर्कुलर या elliptical orbit of radius r with velocity v. Now the centripetal force, बेटा ये दो शब्द जो है बार बार, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट ने अपने ऑर्बिट में रहना है, तो उसके लिए एक आपकी ग्रेविटेशन आपकी फोर्स है और उसको बैलेंस कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय दिस। ठीक है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एंड हेयर लेट टी, बेटा टी जो कैपिटल टी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस बुक में टी को काइनेटिक एनर्जी भी बोल रहा है, और ये कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड है। तो ध्यान से इसको यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी आप लिखेंगे वहाँ पर आप ये ज़रूर लिखेंगे कि ये टाइम पीरियड है या काइनेटिक एनर्जी है। लेट टी बी द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। मैंने बताया था टाइम पीरियड क्या होता है। देन वेलोसिटी वी इज इक्वल टू दिस, वी इज इक्वल टू 2πr ओवर टी। ठीक है, 2πr देख, ठीक है, ये आपका सर्कल का ओवर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पीछे हमारे इक्वेशन 1 है, इट मीन्स यहाँ वहाँ पर हम बेटा वैल्यू वी की वी स्क्वायर आया था, तो इट्स एफ इज इक्वल टू एम ओवर आर इंटू इट इज़, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू, एंड दिस इज दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ में बताया था ना कि जो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज़ ए सेमी मेजर एक्सिस क्यूब ऑफ। तो सेमी मेजर एक्सिस बेसिकली इट इज़ रेडियल डिस्टेंस, तो इसने इसको जनरलाइज किया है एंड उसको इक्वल करके, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल को इकट्ठा कर दिया इसने, जो कांस्टेंट है उसको इकट्ठा करके इसने के बना दिया। तो इट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बेटा ये आर है, ये बेसिकली रेडियल डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम इस आर क्यूब, ये जो आर क्यूब है, द पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, किस में, इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर नंबर 2 में टी स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ओवर आर स्क्वायर। बेटा ये कांस्टेंट है आपका, तो इस कांस्टेंट को इसने क्या किया, अब प्रोपोर्शनल कर दिया एम ओवर आर स्क्वायर। ये बेटा फोर्स है, ये फोर्स कौन सी फोर्स है, इट इज़ एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लैनेट। अब नेचुरली आपका ये म्यूचुअल है इंटरेक्शन, तो आपका प्लैनेट भी सन के ऊपर फोर्स लगाएगा, सो द प्लैनेट आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द सन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एम ऑफ द सन। नाउ हेंस दिस इक्वेशन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कैपिटल एम, दिस इज मास ऑफ सन एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू दिस। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड हम बेटा शुरू कहाँ से किया था, केपलर्स लॉ से, और वी ड्रॉ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट आपका सैटेलाइट मोशन, ये आपका बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, मैं जस्ट थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आगे जो जीपीएस है वो इससे रिलेटेड है। नो जो बेटा जो आपका यहाँ पर दो तरह के सैटेलाइट्स हैं, वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट एंड अदर इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मीन्स जो कि आपके जैसे आपके अर्थ का मून है, ठीक है, तो जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द प्लेनेट, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है। और आर्टिफिशियल जो है वो मैन मेड होता है। और सबसे पहला जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट था दैट इज़ इन 1957 रशिया ने, स्पुतनिक 1। और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मोशन ऑफ सैटेलाइट, अब मोशन ऑफ सैटेलाइट में क्या है कि आपका सैटेलाइट बेटा अर्थ की ग्रेविटेशन पुल से बाहर जाना चाहिए। तो दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं, एक अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और दूसरा एक फोर्स वो लगा रहे हैं जो कि इसको अर्थ के पुल से बाहर भेज रहे हैं। तो दो तरह की फोर्सेज है, वन इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल, या उसको हम ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं, और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल, जो कि आपका सैटेलाइट के ऊपर को पुल करने के लिए हमें चाहिए। तो ये दोनों बेटा बैलेंस होनी चाहिए। तो कहते हैं लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि यहाँ पर हम बात बेटा अर्थ और सैटेलाइट की कर रहे हैं। कैपिटल एम जो मास है वो अर्थ का है, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर्स। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस किसके सेंटर्स कौन से बेटा, सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच में। नाउ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट और सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, और सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा इनसे कंफ्यूज मत करें, क्योंकि पीछे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका सिर्फ अर्थ और मून है बेटा। यहाँ पर आपका क्या है, अर्थ और दूसरा क्या इन्वॉल्व है बेटा, सैटेलाइट।
तो ये अर्थ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, दैट इज GMM। ये बेसिकली ये आपकी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल। G इज इट इज अ कांस्टेंट, M इज द मास ऑफ द अर्थ, माइंड इट, एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट ओवर r स्क्वायर। r स्क्वायर अगेन, r इज द डिस्टेंस बिटवीन, मैं अभी बता चुका हूँ, वेयर J इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ हियर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बैलेंस करेगी बेटा पुल, centrifugal force on the satellite, that is equal to mv square over r, where v is the velocity of satellite. now इन दोनों का इक्वेट करते हैं, बराबर होगी बेटा। now दिस अगर ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम GMM ओवर r की इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। now यहाँ पर कहता है ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, बेटा रिवॉल्व कर रहा है अराउंड, कहता है, और v और r के बीच, v और सॉरी दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। तो यहाँ पर बेटा v इज बेसिकली अगर हम देखें तो इट इज GM ओवर r, ओमेगा इज द इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो ये बेटा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बेसिकली क्या है, ये v स्क्वायर GM ओवर r v स्क्वायर, तो r स्क्वायर ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से बेटा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की, इट इज GMM ओवर r क्यूब अंडर रूट। इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल R, एंड h इज द हाइट, हाइट कहाँ से बेटा लेते हैं हम, सरफेस से, ठीक है। देन ये जो r है ये क्या है बेटा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सैटेलाइट, या सैटेलाइट से। तो r इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अब सेंटर ऑफ अर्थ जो है दैट इज सेंटर से लेकर सरफेस को अर्थ तक, दैट इज r रेडियस प्लस h हाइट सरफेस से सैटेलाइट तक। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू GMM ओवर r प्लस h क्यूब, यहाँ r की जगह हम बेटा ये पुट करेंगे। Now if small g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, then g is equal to GMM over r square, and GM is equal to सिंपल इज मैथमेटिक्स बेटा, इसी से यूज़ कर रहा है, और ओमेगा की वैल्यू बेटा ये आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप GM की जगह आप क्या पुट किया सर, GR स्क्वायर। नाउ टाइम पीरियड, अगेन टाइम पीरियड बार बार आ रहा है बेटा, टाइम पीरियड आपको पता है, टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन, दैट इज सैटेलाइट इज गिवन t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ये फार्मूला बेटा, इट इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू बेटा आपके पास आई है, यहाँ पर पुट कर दी, और सिमिलरली v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू, ऊपर से बेटा हमने ये रिलेशन लिया है, इज इक्वल टू r प्लस एच, आर स्मॉल r क्या बेटा, r प्लस एच GR ओवर r प्लस एच क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ से बेटा v की वैल्यू आ जाएगी, कहता है दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मिनिमम वेलोसिटी चाहिए बेटा, अदरवाइज जो सैटेलाइट है वो अर्थ की पुल से बाहर नहीं जाएगा। नाउ इफ़ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ, मतलब अगर आपका सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो अर्थ के बहुत क्लोज है, तो इसका मतलब कि हाइट बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो हम उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 पाई, टी इज कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बेटा, यहाँ पर इट इज़ 2 पाई r ओवर g अंडर रूट, एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगेन यहाँ पर भी बेटा वही, हमने h को क्या किया, इग्नोर कर दिया, तो v इज इक्वल टू GR स्क्वायर ओवर, तो यहाँ से r से r कट गया, तो इट इज़ GR बेटा, आपके पास g की वैल्यू है, इट इज़ ए कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r क्या रेडियस है वो पता है, तो हमारे पास v आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए बेटा, किसको, सैटेलाइट को अर्थ की पुल से बाहर जाने को। ना सिमिलरली जो अगले इसी के साथ का आर्टिकल है, हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा अबव द अर्थ सरफेस, कहता है वी नो, अगेन यहीं जो पीछे हमने बेटा रिलेशंस यूज़ किए उसी से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। यहाँ से कहता है टी इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच आर क्यूब GR स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हमारे पास बेटा ये वैल्यू आ गई, यहाँ से r प्लस एच क्यूब की वैल्यू हम निकालेंगे, r प्लस एच, अगेन यहाँ से हाइट h निकल गया। अब यहाँ पर अगर आप इस राइट साइड में देखेंगे तो कहता है जियो सैटेलाइट टी की वैल्यू बेटा 24 आवर्स पुट करेंगे, यहाँ पर जी की वैल्यू पता है आपको, आर की वैल्यू पता है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, एंड यू विल गेट द एच, हाइट कितनी आएगी बेटा 35,930 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल है दैट इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड GPS, कहता है इट इज़ ए स्पेस बेस्ड, ये स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो कि सबसे पहले US आर्मी ने, ये बेटा आपका छोटा सा आर्टिकल है, इसमें मैं जरा जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सबसे पहले बनाया था, और 1995 में ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशनल मतलब जो फुल यूज़ में शुरू हुआ था। यहाँ पर इसके 3 सेगमेंट्स है बेटा, फर्स्ट इज़ स्पेस सेगमेंट, सेकंड इज़ योर कंट्रोल सेगमेंट, थर्ड इज़ यूजर सेगमेंट।
ठीक है। स्पेस सेगमेंट में बेटा 24 इसके टोटल इसके सैटेलाइट्स होते हैं, और हर सैटेलाइट जो है वो अर्थ से 2000 किलोमीटर ऊपर से अर्थ के पर डे 2 चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर ये इसका पर्पज़ ये है कि आप अर्थ के किसी भी लोकेशन पर आपकी जो पोजीशन है वो 4 सैटेलाइट जो है मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि आप फुल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन थ्रू दिस सिस्टम। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एंड फॉर यूजिंग जीपीएस सिस्टम ऑफ सैटेलाइट, जो आपका यूज़र सेगमेंट है उसके पास बेटा 2 चीज़ें हैं चाहिए, एक तो रिसीवर, ठीक है, और ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फॉर सेंडिंग और रिसीविंग सिग्नल्स। ये 2 चीज़ें उसके पास ये रेडियो वेव, सो दैट इट कैन लिंक अप विद जीपीएस सैटेलाइट। नाउ इस ये जो सिस्टम है जीपीएस, ये अब आप जितने सेल फोन जो आप यूज़ कर रहे हैं ये सारे के सारे जीपीएस सिस्टम से ही जुड़े होते हैं, जिसमें शिपिंग और इसके साथ सर्विंग, वेदर फोरकास्टिंग जो आप देखते हैं मोबाइल्स पर, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, और भी बहुत से ऐसे यूज़ हैं जो कि आप जीपीएस से हम या आप जीपीएस सिस्टम से हम यूज़ करते हैं, या उससे हम लोकेट करते हैं। इस तरीके से जो सैटेलाइट है बेटा, वो अब तो बहुत से सैटेलाइट जो है वो इंडिया ने भी छोड़े हैं, आपको पता है पीछे। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसमें बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। इसके बाद बेटा जितने भी इसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, वो आपको रजिस्टर में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप रजिस्टर में सारे एक्यूरेटली करेंगे, और ये आपकी असाइनमेंट होगी, और ये असाइनमेंट आपकी आते ही चेक होगी। उसके बाद आपके जब भी आप ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो आपके क्लास टेस्ट होंगे, तो इसलिए इनको सीरियसली करें। ये जो चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर है, या आपको इसको बोल सकते हैं, ये जो आपका यूनिट है ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो वीडियो में नेक्स्ट जो आपका है वो मैं आपको ये इसका जो यूनिट नंबर जो आपका जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसके जो सिलेबस एज वेल एज जो उसका जो कंटेंट है वो मैं सारा का सारा फिर भेज दूंगा। अकॉर्डिंगली जैसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसको भी वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।